हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट रीना यादव आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक लीगल अवेयरनेस की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं बात करूंगी एग्जीक्यूशन पिटीशन के बारे में। जब कोई कोर्ट कोई ऑर्डर या डिक्री पास कर देता है तो उस ऑर्डर या डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, उसे ही एग्जीक्यूशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि आपके और मेरे बीच में कुछ पैसों का लेन देन था। मुझे आपसे कुछ रुपए रिकवर करने थे। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर 5 लाख रुपए मुझे आपसे रिकवर करने थे। मैंने कोर्ट में केस फाइल किया। पूरा केस प्रोसेस के साथ फाइनल होने के बाद कोर्ट ने मेरे फेवर में ऑर्डर पास कर दिया, मेरे फेवर में डिक्री पास कर दी कि हाँ, मेरे पैसे लेने बनते हैं। और मैं आपसे जब वो पैसे मांगती हूँ तो आप देने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो मेरे पास रास्ता बचता है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का। मैं कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करूँगी और आपसे वो पैसे रिकवर करूँगी। अब हम जानते हैं कि एग्जीक्यूशन पिटीशन कितने प्रकार की होती हैं। एग्जीक्यूशन नॉर्मली सिविल और क्रिमिनल 2 प्रकार की होती हैं। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो जिस दिन ऑर्डर या डिक्री पास हो गई है उस दिन से लेकर अगले 12 साल तक आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करके। अब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो जिस कोर्ट ने उस ऑर्डर या उस डिक्री को पास किया है, आपको एग्जीक्यूशन पिटीशन उसी कोर्ट में फाइल करनी होती है। अगर जिसके अगेंस्ट में वो ऑर्डर पास हुआ है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट उस एरिया में, उस जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जिस कोर्ट में आपने एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की है वो कोर्ट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको वो एग्जीक्यूशन पिटीशन उस एरिया में, उस जुरिस्डिक्शन में फाइल करनी होती है जहाँ पर जेडी यानी कि जजमेंट डेटर, यानी जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर या डिक्री पास हुई है, उसकी कोई भी एसेट्स या प्रॉपर्टी हैं। अब आपके लिए बता दूं कि सिविल एग्जीक्यूशन और क्रिमिनल एग्जीक्यूशन में मेजर क्या डिफरेंसेस हैं। सिविल एग्जीक्यूशन में किसी भी महिला को जेल में नहीं भेजा जा सकता है। और जो दूसरा मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सिविल एग्जीक्यूशन में जो जेल में भेजने के एक्सपेंस हैं वो जिसके फेवर में डिक्री हुई है उसे बियर करने होते हैं, यानी कि डिक्री होल्डर को वो एक्सपेंस देने होते हैं। गवर्नमेंट या कोर्ट वो एक्सपेंस बियर नहीं करती है, वो एक्सपेंस उस पार्टी को ही देने होते हैं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जीक्यूशन की। तो अटैचमेंट के ऑर्डर कर सकती है कोर्ट इसमें, वारंट ऑफ अटैचमेंट, जिसमें सैलरी को भी अटैच किया जा सकता है। ज़्यादातर देखने में आता है कि जो मेंटेनेंस के केस होते हैं उसमें हस्बैंड की सैलरी को भी अटैच कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वारंट ऑफ अरेस्ट के ऑर्डर भी कोर्ट पास कर देती हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की जाती है। फाइल करने के बाद नाजिर की रिपोर्ट आती है जिसमें जो आपने कैलकुलेशन की है उस अमाउंट की, उस कैलकुलेशन को चेक किया जाता है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। जब वो कैलकुलेशन चेक हो जाती है तो कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को नोटिस करता है, ऑपोजिट पार्टी को बुलाते हैं। उसके बाद कोर्ट ऑपोजिट पार्टी से उनके एसेट्स का एफिडेविट लेते हैं ताकि कोर्ट के सामने वो एसेट्स डिस्क्लोज़ की जाए जिनके तहत आपकी रिकवरी करवाई जा सकती है, जिससे आपकी रिकवरी करवा सकते हैं और आपको आपके पैसे वापस दिलवा सकते हैं। तो इसलिए वो एसेट्स का एफिडेविट भी मंगवाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें मेजर जजमेंट्स की। तो राहुल एस शाह वर्सेस जनेंद्र कुमार गांधी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि एग्जीक्यूशन पिटीशन को 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा। मगर कोर्ट पर बर्डन इतना ज़्यादा है कि आमतौर पर 6 महीने के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।